जब ग्रेड फर्स्ट कर रहे हो और जब ग्रेड सेकंड कर रहे हो, तो मुझे किसको समझना है? आरपीसी को समझना है। सबसे पहली चीज, दिमाग से आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज सही आ रही? जमील खान की तो प्रॉब्लम है, इसको तो नहीं आई है। रीट की आगे की रणनीति मैं इस वीक में जारी कर दूंगा, शायद 2-3 दिन में सिलेबस, अगले वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को सिलेबस आ जाए आपका। सिलेबस नहीं भी आएगा तो मैंने आपको बोला है कि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ें, राजस्थान बोर्ड में जो चल रही है उसको एक बार पढ़ लें। आज आरपीएससी की बात करूंगा। आरपीएससी को दिमाग में रखें, ये दुनिया जितने भी लोग आएंगे ना, सब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को लेकर चलेंगे, आपको टारगेट करेंगे। मत मूर्ख मत बनो, झूठा अनुगमन मत करो। याद रखना, सही तरीके से चलोगे ना तो जीत जाओगे। मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है, 7 घंटे मैंने दिए हैं। मैं मेरे विवेक का प्रयोग कर रहा हूं। मैं तुम्हारी जगह सेकंड ग्रेड एग्जाम देता तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारी जगह सेकंड ग्रेड एग्जाम देता तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारी जगह ग्रेड फर्स्ट एग्जाम देता तो मैं क्या करता? बस ये चीज दिमाग में रखनी है। याद रखना, इस कोचिंग के जंजाल में मत फंस जाना। मैंने जिस दिन आलोचनाएं की ना मैराथन की, कोचिंगों की, मेरे पास बड़े बड़े लोगों के फोन आए कि आप कोचिंग्स की क्यों आलोचना कर रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों का सबका वो हो गया, सबकी नजर में आ गया। कोचिंग वाले वैसे कर रहे हैं, तुम लोग वैसे कर रहे हो। मतलब सच को सच बोलना सबसे बड़ी बुराई है आज के समय में, याद रखना। सबने कहा कोचिंग के खिलाफ कैसे बोल रहे हो, बड़ी बात है। आरपीएससी एग्जाम की तैयारी मैं कर रहा हूं, किसी के भरोसे मत रहना। सबसे पहले मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखा और सिलेबस मैंने निकलाया। ठीक है, सिलेबस को मैं अपने रूम में चिपकाऊंगा, मैं अपनी किताब के सामने लगाऊंगा। पेपर फर्स्ट में दे रहा हूं, आरपीएससी की कार्य प्रणाली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अधीनस्थ सेवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रीट और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को एकदम से अलग कर दो। यह रिट नहीं है, याद रखना, यह रिट नहीं है। रिट पैटर्न के आधार पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड नहीं बन सकते। आरपीएससी की एग्जाम का सीधा सा फंडा होता है, सबसे सरल और सबसे व्यवस्थित एग्जाम आरपीएससी की होती है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम का कोई लेवल ज्यादा अच्छा नहीं होता है। चौथे पेपर में आरटी 2009 पे 4 प्रश्न आ गए, जो आनुवांशिकता पे 1 प्रश्न चल रहा, दत्तक ग्रहण वाला और समवयस्क समूह वाला। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न पढ़े किसी ने नहीं है। अब आंसर की में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, मैंने भी कुछ बता दिया क्योंकि मेरे सामने भी कभी आया नहीं। हो सकता है उसमें आंसर समवयस्क समूह मान लिया जाए, बाकी कुछ पता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो सकता है तीसरा मान ले। अधीनस्थ सेवा चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आनुवांशिकता भी 5 प्रश्न पूछ लिए। मतलब पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं लोग। लेकिन आरपीएससी हमेशा एग्जाम पैटर्न, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न। अब यहां आपको ये समझ बनानी है एग्जाम पैटर्न क्या है। सेकंड ग्रेड की मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला, सिलेबस का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। फर्स्ट पेपर जो मेरा है वो कितने नंबर का है? 200 नंबर का। फर्स्ट पेपर कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। कितने क्वेश्चन है? 100। क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 100। और इनमें से आपको मैं डिवाइडेशन बताऊं, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, किस पार्ट को कैसे देख के जाना है, समझ बनाइएगा। याद रखना, किसी कोचिंग की ताकत ही नहीं है जो तुम्हें सेकंड ग्रेड में जीके में तुम्हें ऐसा मैटर दे दे तुम कर जाओ। नहीं, जब तक अच्छी किताबों को ढूंढोगे नहीं और तराशोगे नहीं, याद रखना, तब तक नहीं बन पाओगे। ये याद रख लेना, कान खुल के मेरी बात लिख लेना। आलोचनाएं करेंगे लोग, ट्रोल करेंगे, फिर खड़ा हूं सच्चाई पे और फिर मुंह बोल के खड़ा बोल रहा हूं। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होगा, बाकी नहीं होगा। चाहे जितने ऐड कर लेना, जितने कुछ कर लेना, याद रखना सिलेक्शन सेल्फ से ही होगा। कैसे करना है? 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है। कौन से पार्ट से कहां से प्रश्न आ रहे हैं पूरा दिमाग में खाका तैयार कर लो। कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कहां से प्रश्न आ रहे हैं, याद रखना। 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100। ओके, कितने नंबर के? 200 नंबर के। 100 में से मैंने पूरा एनालिसिस किया। ठीक है, जो कहां से क्या प्रश्न आ रहे हैं देखिएगा। मैंने देखा है कि ज्योग्राफी, भारत और विश्व, जितने भी सेकंड ग्रेड पेपर हुए हैं, यानी भूगोल जो है, जियो जो है आपका, वो भारत और विश्व दोनों का मिला लीजिए। आप याद रखना, पहले पार्ट में भारत और विश्व दोनों को मिला लीजिए, प्लस राजस्थान। विश्व का क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपके एक पार्ट आप देखा होगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया।
एक आगे सिलेबस में पार्ट में आएगा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और जो वर्ल्ड और इंडिया वाला है इसमें भी जो टॉपिक डाल रखे हैं वो ज्योग्राफी के ज्यादा है। ओशियंस, देयर ग्लोबल वाइंड सिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्ट्रेटेजी, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, ठीक है। और इंडिया में फिजिकल फ्यूचर, मानसून सिस्टम, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब ज्योग्राफी है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने पेपर देखा तो उसमें लगभग मैंने देखा है, मैंने पूरा निकाला भी है, सभी पेपरों का एनालिसिस करके निकाला मैंने कि भूगोल से कितने प्रश्न आ रहे हैं। पूरा राजस्थान, भारत और विश्व तीनों को मिला के 20% ज्योग्राफी देके जा रहा है, मतलब 40 नंबर ज्योग्राफी के। जियो के कितने नंबर है? 40। मतलब ज्योग्राफी एक बड़ा रोल अदा कर रही है। अब सब प्रश्न आता है कि सर ज्योग्राफी के 20 प्रश्न आ रहे हैं, राजस्थान के ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के इसमें 10 से 12 प्रश्न हो गए, और भारत और विश्व के इसमें 4%, 4%, 8 मान लो, ठीक है। यानी 10 राजस्थान के मान लो, 10 उन दोनों के मिला के मान लो। इसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, क्योंकि जनगणना पे 3 प्रश्न पूछे गए। हर सेकंड ग्रेड पेपर में जनगणना पे 3 प्रश्न पूछे गए करंट के संदर्भ में। मतलब जनगणना तैयार कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट तैयार हो जाता है, याद रखना। तो ज्योग्राफी को कैसे तैयार करें? भारत, विश्व और राजस्थान की ज्योग्राफी का जो प्रश्न अब तक संख्या आ रही है वो 20 प्रश्नों की लगभग संख्या आ रही है। 40 नंबर का पार्ट है, मेरे 40 नंबर सही हो सकते हैं। ज्योग्राफी आसान है, ज्योग्राफी आसान है। सर इसके लिए क्या पढ़ें? सबसे आसान है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। सबसे बढ़िया किताब है हरि मोहन सक्सेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, ऑथेंटिक किताब है, करंट अपडेट होना चाहिए। हरि मोहन सक्सेना आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हरि मोहन सक्सेना आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी पे, राजस्थान ज्योग्राफी की आपके पास जो भी गाइड है, पेनोरमा, लक्ष्य, आरबीडी, कोई भी धरोहर, कोई भी गाइड हो, कोई भी पार्ट देख लो, बशर्ते कि उसको लिखने वाला विश्वसनीय रिलायबल आदमी हो। पहली प्राथमिकता देनी है हरि मोहन सक्सेना को 1 नंबर पे। हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, बाद में आपके मर्जी आए वो गाइड पढ़ लो, और चलो गाइड नहीं पढ़ना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 6 से लेके 10th तक की यदि आप राजस्थान एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों को तैयार कर लेते हैं, स्पेशली भारत और विश्व की ज्योग्राफी के लिए। भारत और विश्व की ज्योग्राफी के 8 प्रश्न आने हैं आपके सामने। यदि इसको आप एनसीईआरटी से तैयार कर लेते हैं, इससे आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। चलो एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाते हैं, इसमें एक बेहतरीन किताब है महेश वर्णवाल। इस किताब को मैंने बहुत पढ़ा था आरएस के टाइम में, और मेरा ज्योग्राफी में प्रश्न कभी गलत नहीं हुआ, ईमानदारी से याद रखना हो। जबकि ज्योग्राफी मेरे कभी नहीं रही, कभी ज्योग्राफी नहीं रही। लेकिन साहब याद रखना, जब सर पे बोझ पड़ता ना, और जब किसी चीज को प्राप्त करने की बहुत गजब का जुनून होना, आप रास्ते अपने आप तलाश लेते हो। तुम लोग कहते हो ना कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ बनाई जाती, याद रखना। मुझे कोई नहीं बताने वाला था कि ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है। मैंने प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ा, मैंने महेश वर्णवाल की किताब पढ़ी। मैं अपने स्कूल में 6ठी से लेके 12वीं तक की जितनी भी किताबें आती थी, उनको 10वीं तक किताबों को मैं खुद पढ़ाता था क्लासों में जाके, ताकि मेरी ज्योग्राफी तैयार हो जाए। और 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी किताब मैंने बाहर से ली, और उनसे कंपेरेटिव करते मैंने देखा कि महेश वर्णवाल एक बेस्ट किताब है। और मैंने देखा कि ज्योग्राफी के पर्सन आरएस में उससे बाहर कभी नहीं आए। वही पार्ट आपके यहां डाल रखा है, यही आपके फर्स्ट ग्रेड में तैयार हो जाएगा, यही पार्ट आपके ग्रेड 3rd में तैयार हो जाएगा। मतलब सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर लेते हो तो ग्रेड 3rd की तैयारी अपने आप हो गई, एलडीसी की तैयारी अपने आप हो गई, ग्रेड फर्स्ट की भी तैयारी बहुत कुछ अपने आप हो गई। यानी हर एग्जाम की तैयारी हो गई, क्योंकि राजस्थान, भारत और विश्व तीनों का भूगोल आपको तैयार करना है। राजस्थान के भूगोल के लिए स्पेशली आपको ये चीजें पढ़नी है। याद रखना, धीर सिंह सर गलत नहीं बोलेंगे,